रुपेश प्रजापत है, मैं राऊ में रहती हूँ। मेरा मायका बेटमा में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम नेमा रुपेश प्रजापत है, मैं राऊ में रहती हूँ। मेरा मायका बेटमा में है। मेरे पिताजी का नाम महेश पटलावदिया है। मैं शिव की महिमा का बखान करना चाहती हूँ गुरुदेव। मैं बेटमा की बेटी हूँ। मेरे पेट में दर्द था, जांच कराने पर पता चला कि मेरे पेट में पथरी है और बच्चेदानी में गठान थी। बहुत इलाज करवाया पर ना पथरी समाप्त हुई ना बच्चेदानी की गठान समाप्त हुई। डॉक्टर ने कह दिया ये गठान दूसरी भी हो सकती है। हम डर गए। मेरे माता पिता ने आपकी कथा टीवी पर सुनी थी, कभी आपको नहीं देखा था। केवल आस्था चैनल पर कथा सुनते थे और आप पर विश्वास करते थे। मेरे माता पिता ने एक लोटे जल का महत्व बताया और कहा बेटी एक लोटा जल बेलपत्र वाला उपाय तुझे बताते हैं और वो कर। तब हमने वो एक लोटे जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, पानी पीती, बेलपत्र चढ़ा हुआ लेकर आती, खाती। खाते खाते समय निकल गया और फिर हमने वापिस पिताजी के साथ में जाकर डॉक्टर को जांच कराई तो मेरे पेट की गठान भी गल चुकी थी और पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठ जाइए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी जल की एक बहुत सुंदर पत्र यहाँ आया है। मेरा नाम दीपिका बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी सांवलीगढ़, जिला बैतूल तहसील से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठे हो। एक तो भीड़ बहुत ज्यादा है दादा, इतने भक्तों में देखना भी भारी है। दिख गई क्या? है? अच्छा पीछे हो, ठीक है। दीपिका जय हो जय हो जय हो। आ गई आवाज, आ गई। राम जी हर हर महादेव। दीपिका जी बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी सांवलीगढ़, जिला बैतूल तहसील बैतूल से हूं। गुरुजी क्या बखान करूं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का। 7 वर्ष तक कोई औलाद नहीं थी गुरुजी। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सब अपशब्द भी कहना चालू कर दिए थे। खूब इलाज 1 साल से कराया पर आराम नहीं लगा। गर्भाशय में बच्चेदानी में एक गांठ भी हो गई थी जिसका ऑपरेशन भी कराया पर संतान का सुख नहीं आया। जब आखिरी में फिर हम वापस जांच कराने गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुमको संतान नहीं होगी। टेस्ट भी करवाया, संतान नहीं हुई। तब हमने, मेरे पिताजी रोज आपकी कथा टीवी पर सुनते हैं तो उन्होंने कथा सुनी और मुझे बताया। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़ा की जड़ मिलने में देरी हो रही थी पर शिवजी को जल चढ़ाकर मैंने पानी पीना चालू कर दिया। शंकर भगवान का स्मरण करा, पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 7 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई और डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट बेबी से भी कोई लाभ नहीं हुआ, तब बाबा ने मुझे 7 वर्ष के बाद एक बेटी का जन्म मेरे घर में करा दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु। बेटी का फोटो भी उन्होंने लगाया। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। हम शिव को जो जल चढ़ा रहे हैं, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जो जल समर्पित कर रहे हैं, उस जल का महत्व क्या है, उस जल का आनंद क्या है, उस जल का सुख क्या है। बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बैतूल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल नहीं होना चाहिए।
आप जल चढ़ाओ, देवाधिदेव महादेव को रिझाओ, पर आपके भीतर कपट रखकर या बेईमानी रखकर या प्रपंच रखकर या छल रखकर या किसी को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा जल मत चढ़ाओ कि देवाधिदेव महादेव राजी नहीं है। शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किसने दी है पत्रिका? आप ही लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरणों को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूँ। बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहाँ से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूँगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है। लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए तब देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक, तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक हो गए। जी मैं क्या वर्णन करूं। 26 तारीख को उस दिन मेरे बेटा लक्की सिसोदिया जो पूजा की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके पांव हाथ पूरे तरह से बंद हो गए थे काम करना। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। 6 घंटों में वो वेंटिलेटर पर चला गया। मेरी सास ने कहा कि महादेव सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव का पूजन करो। उस समय पर ऑनलाइन आप पूजन करा रहे थे शंकर भगवान का, और मैंने बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, उसका फोटो भी मैंने भेजा है, और मैंने भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा। हमने शंकर जी का पूजन कर कर शिव जी का चढ़ाया हुआ अभिषेक का जल ले जाकर वेंटिलेटर पर सोए हुए बेटे के हृदय पर, शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर ने इसको एक बीमारी GBS वायरस के नाम से जानलेवा बीमारी बता दी थी। बाबा की कृपा से हमने, डॉक्टर कह रहा था ये 6 महीने तक वेंटिलेटर से नहीं उठेगा और 2 साल तक चल नहीं पाएगा। गुरुदेव, आपने जो अभिषेक करवाया था उस अभिषेक के जल से मेरे बेटे के शरीर पर लगाया तो दूसरे दिन ही उसको आराम लग गया और मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ कर दिया। उसकी सारी जांचें अच्छी आई है। ये फोटो भी लगाया है और पत्र भी। बेटी बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी दयालु। बहू ने नियम ले लिया कि दिया लगाने से पहले बहू जाती, सुबह प्रणाम करती द्वार को, और द्वार को प्रणाम करने के बाद वहां से निवेदन कर कर जाती है, दरवाजे पर से प्रणाम कर कर जाती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, जब कथा पूरी हो जाया करे, कथा की आरती हो जाए, जब यहाँ से उठ कर जाओ तो बैठी हुई जगह को प्रणाम कर कर जाना और निवेदन कर कर जाना कि मैंने तेरे भरोसे पर कथा सुनी है भोलेनाथ। मैंने सुना है तू कंकर शंकर के रूप में शिव महापुराण में रहता है, मेरी मन की कामना पूर्ण करना।